नीतीश कुमार और आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। एक गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले और लोगों की पीड़ा समझने वाले और लोगों को सुख दुख में लगातार निरंतर चलने वाले ऐसे लोग आज हमारे साथ मौजूद होने वाले हैं। हम उन्हीं के बारे में थोड़ा आप सबको पहले चर्चित कर देते हैं, फिर उनसे हम कनेक्ट होंगे और उनसे सारी बातें जानेंगे। तो चंदन सिंह चौहान जो कि निवासी पिंजरा फूलपुर जिला वाराणसी के रहने वाले हैं। इनका स्नातक की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से हुई है। बहुत ही गरीब, पिछड़े और मजलूम लोगों के हक के लिए निरंतर कार्य करते थे। जब इन्होंने एलएलबी हाई कोर्ट इलाहाबाद से एलएलबी की प्रैक्टिस के दौरान इनके पास काफी गरीब असहाय लोग निरंतर इनसे जो है सहयोग के लिए हमेशा इनसे मिलते थे और किस तरीके से क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनसे लगातार लोग मिल करके ये जानते थे कि क्या अगला कदम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जब इन्होंने देखा कि गरीब लोग शोषित, पीड़ित लोग परेशान थे काफी, तो इन्होंने देखा कि लोगों की मदद करते थे क्योंकि वकील से एक पेशे से। उसके दौरान इनके मन में ये आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने ये एक सहारा यह देखा कि मुझे अगर राजनेता मैं बन जाता हूं तो शायद है कि सारे लोगों का पीड़ा मैं अपनी तरफ से दूर कर सकूंगा। तो वर्तमान में पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी इनकी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी हैं इस समय, जो इस समय कार्यरत हैं। और इन्होंने दलित पिछड़े समाज और उनके हक अधिकार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाज को हक दिलाने के लिए एकजुट होकर 21 दिसंबर 2025 स्थान शहीद स्मारक हौज विधानसभा जफराबाद जिला जौनपुर में एक विशाल अधिकार सम्मेलन का आह्वान किया है। तो ऐसे ही एक निडर और मजबूत नेता जो कि लोगों के सुख दुख में लगातार चलने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि चंदन चौहान जी, जो कि पृथ्वीराज चौहान जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे बात जुड़ते हैं और उनसे हम बात करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप आए सर, और मुझे अच्छा लगा। तो चौहान समाज में बहुत सारी पार्टियां बनी हैं। मुझे सुनने में आया है कि आपके समाज में 27 पार्टियां हैं, सॉरी 27 पार्टियां हैं। तो आप भी एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो क्या लगता है कि आप अपने समाज को हक दिलाने में मजबूती से कार्य कर पाएंगे? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के विषय को पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं जनमानस के बीच में। आप बधाई के पात्र हो। मैं आपसे मैं कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी जो है वो भारत के जो मूल निवासी हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, बुनकर हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके मान सम्मान, हक और अधिकार के लिए पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का मैं गठन किया। और मैं निस्वार्थ भाव से अपने हर्ज और खर्च से चल करके मैं पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के नीति और सिद्धांत को घर घर एक ऐसा नेता मैं हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैसियत से नहीं, मैं जनता के भाई और जनता के बेटा की हैसियत से लोगों के बीच में जाता हूं, उनको जोड़ने का काम करता हूं। आपको उनका जो भी सुख है दुख है उसको मैं देखता हूं। आपको क्यों लगा कि आप राजनीति से ही लोगों का जो है दुख दूर कर सकते हैं? ऐसा क्यों मन में आया? काफी आपके सामने अड़चने भी रही होंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। भाई देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति एक ऐसी चाबी है, जब तक गरीब का बेटा, झोपड़ी में रहने वाला गरीब का बेटा, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो और किसी भी समाज का दलित का बेटा हो, जब वो विधानसभा में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक अपने हक और अधिकार की आवाज को नहीं उठा सकता। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि हम अगर नेता बनते हैं या कुछ लोगों को, पिछड़े लोग को नेता बनाते हैं तो उनका उद्धार वहीं से तय होगा? भाई मैं नेता बनने के लिए मैं नहीं आया हूँ जी, मैं राजनीति में नेता बनाने के लिए आया हूँ कि जो दबे कुचले लोग हैं वो नेता बने, वो जागे और जाग करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई को छीने। धन्यवाद। और आपको जैसे कभी ये मन विचलित नहीं हुआ कि चलिए छोड़िए, जैसे भी चल रहा है चलने दीजिए, समाज बिखरा है बिखरा रहने दीजिए, तो कहीं आपके मन में ऐसा कभी ख्याल आया? नहीं,
क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था कि ऐसा मैं ख्याल करूं, और मैं हमेशा समाज के लिए मैं सोचा हूं। मैं मानता हूं कि हमारे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, विशेष तौर पर चौहान समाज के लोग हैं, जो आज विभिन्न पार्टियों में लोग बिखरे हुए हैं, और चौहान समाज जब तक इनका घर नहीं बना था तो तमाम घरों में रहते थे। अब इनका घर बन गया है, इनके सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से इनकी पार्टी बनी है। अब समाज के लोगों को अपने घर में आना चाहिए। कहीं न कहीं झंडा और डंडा दोनों मजबूत कर झंडा और डंडा मजबूत क्या लगता है कि आपको 2027 विधानसभा में क्या लगता है कि आपकी पार्टी कितने विधानसभा में अपना नेता को उतारेगी? कितना टिकट मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सहयोगी दल हूँ। जी जी। पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारी बड़े शीर्ष नेताओं से बात हो रही है जी। मैं समाज की भागीदारी के लिए मैं संघर्षरत हूँ। और जो 21 दिसंबर को हौज आपके विधानसभा जफराबाद जिला जौनपुर में जो ये सम्मेलन हो रहा है, अधिकार सम्मेलन है जी। यह सम्मेलन चौहान समाज के दिशा और दशा को तय करेगी जी। अभी चौहान समाज के लोग मजबूती से खड़ा हो गए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जौनपुर के धरती से चौहान का बेटा चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएगा। तो जौनपुर में 2 विधानसभाएं हैं जो कि चौहान समाज बाहुबलता रखता है। एक तो मुगरा बादशाहपुर है और आपका एक जो है जफराबाद है। तो क्या लगता है कि दोनों विधानसभा से आपकी पार्टी को टिकट मिलेगा या दोनों जगह से विधायक की आप लड़ाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पार्टी सर्व समाज के हित की बात करती है, देश हित की बात करती है। और हमें भरोसा विश्वास है कि मैं माननीय स्वतंत्र देव कैबिनेट मंत्री जी के नेतृत्व में महाराज योगी आदित्यनाथ के साथी बन करके उत्तर प्रदेश में मैं चलने का काम कर रहा हूँ। और हमें पूर्ण रूप से भरोसा विश्वास है कि चौहान समाज की भागीदारी जो अब तक नहीं मिला है, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी चौहान समाज के लोगों को भागीदारी दिलाएगी। आपके ही समाज के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी थे, तो उनकी पार्टी जनवादी पार्टी थी, तो वो भी इसी तरीके से बात करते थे कि जफराबाद चौहान समाज का बेटा लड़ेगा, लेकिन वो जफराबाद में एक भी टिकट नहीं मिला। यूं कहे तो उनको टिकट भी मिला या क्या हुआ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या लगता है आपको? संजय सिंह चौहान की बात है, वो हमारे भाई हैं, और मैं एक भाई होने के नाते किसी अपने भाई का मैं विरोध मैं नहीं करना चाहूंगा। ये उनकी राजनीतिक खेती रही है। और तो क्या लगता है जैसे 4 विधानसभा का हमें जहां तक मानना है कि माननीय अखिलेश यादव जी उनको 4 सीट दिए थे, लेकिन एक भी चौहान लड़ाने का उन्होंने काम नहीं किया। उनके ऊपर आरोप ये भी लगते हैं कि उन्होंने पैसे देकर जो है टिकट को बेच दिया। क्या कहाँ? देखिए, यह उनका विषय है, संजय सिंह चौहान का विषय है। अखिलेश जी उनको टिकट दिए, अखिलेश जी उनको टिकट नहीं दिए। यदि अखिलेश जी उनको टिकट दिए तो जनवादी पार्टी के सिंबल पर 4 में 1-2 प्रत्याशी मैदान होना चाहिए था, लेकिन एक भी नजर नहीं आए। तो इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। नहीं, क्यों? अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी अपने उसी समाज को लेकर चल रहे हैं। आप भी कह रहे हैं लगातार कि मैं समाज चौहान समाज को लड़ाऊंगा, तो कहाँ से आप लड़ाने वाले हैं? देखिए, 25 के लास्ट में हमारा पिंडरा विधानसभा में पहला प्रोग्राम हुआ है जी। बड़ा जनसभा रहा है, जिसे कि पूर्वांचल की राजनीति के गलियों में बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है जी। और दूसरा प्रोग्राम हमारा जौनपुर में जफराबाद विधानसभा में हो रहा है 21 दिसंबर को फौज में। यह भी प्रोग्राम हमारा बहुत मजबूत होगा, बड़ा होगा। पूरे चौहान समाज के लोग के साथ हमारे साथी जो अन्य जाति के लोग हैं, हमारे साथ में 22 जाति के लोग हैं जो कि दलित हैं, पिछड़े हैं, और सर्व समाज के लोग हैं। बड़ी मजबूती से लोग लगे हैं। इस कार्यक्रम को मैं सफल बनाऊंगा। इसके बाद हमारा टारगेट जौनपुर के किसी और विधानसभा पर होगा। इसी तरह 25 के बाद 26 तक मजबूती से मैं जनसभा करूंगा और अपने लोगों से बैठ करके मैं एक जनचौपाल लगाऊंगा। उसमें जैसे सामान्य लोगों को बुला करके पूछा जाएगा कि कहाँ से सीट लेकर के हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे सीटों पर हम लोग फोकस करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। फिर भी अभी तक आपके कितने विधानसभा को चयनित करके रखा है 27 में लड़ाने के लिए अपने लोगों को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ और हिस्सेदारी की बात हमारी है,
और हमारे समाज की भागीदारी जी अभी दिखेगी जी कि नहीं पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो हमारे समाज को सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। नहीं, आप तो दूसरे टर्निंग पे चले गए। हमने ये पूछा कि आपके विधानसभा 27 में आप कितने विधानसभा को चयनित करके रखे हैं लोगों को लड़ाने के लिए, अपने लोगों को लड़ाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं मांगना हमारा काम है, देना उनका काम है। 10 क्या सीट कहाँ तक के लिए लगता मैं है कि मांगा आपको हूँ, मिलने वाला है? 10 सीट तो मैं मांगा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश 10 में सीटों आपकी में समाज, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके समाज बड़ा वर्चस्व रखता है कि हर विधानसभा से अगर वो चाहे अगर हट जाए, बैकफुट हो जाए, तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो वो हार जाएगी। तो क्या लगता है कि आपको समाज कितना सीट मिलने वाला है? देखिए, जौनपुर में जफराबाद सीटों पर हमारा फोकस है जी और चौहान समाज का बेटा चुनाव लड़ेगा और जो बच्चे के बीच में हम लोग चुनाव जिताएंगे। उत्तर प्रदेश में केवल आपने अभी तक एक ही सीट चिन्हित करके रखा है, मुगलसराय में देख रहा हूँ, मुगल सराय पे। मुरादाबाद मुगल साहब सराय चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुगलसराय में देख रहा हूँ, जी जफराबाद भी में देख रहा हूँ। जी देखने के लिए उत्तर प्रदेश में 404 सीट पर हमारा फोकस है। जी हमको सरकार बनाना है। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हूँ। नहीं, सहयोगी दल है। महाराज योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व की बात है। जी। तीसरी बार महाराज योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हम लोग तीसरी बार सीएम बनाना चाहते हैं और उनके साथ पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी तन मन धन से निस्वार्थ खड़ी है। और भागीदारी की बात है, समाज को भागीदारी मिलेगी और तुझे बाबा समाज को भागीदारी देने के लिए तैयार है। मैं तुझसे दिलाऊंगा, चौहान समाज के लोग एकजुट होकर के प्लेटफॉर्म बना होती है कभी आपसे? बिल्कुल होती है। कितने नेताओं के टच में आप रहते हैं? तो माननीय स्वतंत्र देव जी, जी, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में मैं जनसभा किया हूँ। क्या लगा आपको, कितना आश्वासन देते हैं? नहीं, भरोसा विश्वास हमें सम्मान मिलता है। जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा सम्मान किसी पार्टी में नहीं मिलता है। और हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी थे, जो छटके बटके थे, अन्य पार्टियों में चले गए थे, वो सभी लूट टूट कर हमारे साथ में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोग और मजबूत बनाए हैं। कहीं न कहीं ये देखने को भी मिलता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, आपकी सरकार है, कहा जाए तो आपकी ही सरकार मानी जाएगी क्योंकि आप सहयोगी दल हैं। तो चौहानों को उत्पीड़नों का सामना करना पड़ता है, वो कहाँ तक सही है, क्या सही है? देखिए, जाति धर्म के नाम पर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई बलवा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और कहीं शोषण नहीं है। परिवार जब जहाँ अधिक होता है तो थोड़ा तू में होता है, लेकिन विषय यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में ऐसा होता हो, अन्य पार्टी के बीच में ऐसा न। सरकार बसपा की रही है, सरकार सब समाजवादी पार्टी की रही है, सभी सरकार के बीच में कुछ न कुछ होता रहता है। दोष नहीं है। चौहान समाज को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, चौहानों को सम्मान देने का काम किया है। जी जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है? बिल्कुल। आपकी 27 हमारे लोगों की बात मानी जा रही है, सुनी जा रही है। आपके उत्तर प्रदेश में चौहानों की 27 पार्टियां हैं, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौहान समाज की 27 पार्टी हमें तो पता नहीं, लोग बिखरे हुए हैं। नहीं, चौहान समाज की पार्टी समाज के लिए काम करती जी। हम जनता क्रांति की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश चौहान जी हैं, अभी मिले थे तो उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि 27 पार्टियां हैं चौहान में। तो उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? 27 पार्टी है तो उनका मुकेश जी का किस नंबर पर पार्टी है? ये तो आप ही बता सकते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं नहीं बता पाऊंगा, बताना तुमको चाहिए। 27 पार्टी है तो हमारी पार्टी का अंक क्या है जी, किस नंबर पर मैं हूँ? तो क्या लगता है आपके गाजीपुर में पवन चौहान जी हैं, अच्छा नेता हैं, युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको जो है जनवादी पार्टी में डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने लिया अभी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पवन चौहान युवा है और पवन चौहान जैसा सभी चौहान को होना चाहिए, सभी नौजवानों को। जी, तो अच्छे हैं तो अच्छे लोगों का तारीफ करना चाहिए। जी, ये समाज की बात है, यहाँ दल की बात नहीं है। समाज के हित के लिए, समाज के सम्मान के लिए आपको भी खड़ा होना चाहिए, हमें भी खड़ा होना चाहिए, उन्हें भी खड़ा होना चाहिए। जी। जब समाज की भागीदारी की बात आ जाए, समाज की मान मर्यादा की बात आ जाए, ऐसे में सभी चौहान समाज को एकजुट होकर के पार्टी पूर्वासर के चौहान समाज के प्रत्याशी को जिताना चाहिए और समाज के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे चौहान समाज के लोगों को? समाज के लोगों को से मैं कहना चाहूंगा और हाथ जोड़कर मैं सभी चौहान समाज के लोगों से कहना चाहूंगा
कि आप जो सभी लोग एकजुट हो जाइए। यदि सम्मान चाहते हो, अधिकार चाहते हो, सर उठाकर जीना चाहते हो, तो जो अन्य जाति के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके सत्ता का लाभ ले रहे हैं और हमारे समाज के लोग सिर्फ वोट दे रहे हैं, मैं उन चौहान समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट होकर के अपनी एक ताकत बनिए। ताकत बन करके हक मांगने से नहीं, हक छीनने से मिलता है। जब आप मजबूत रहेंगे तो हक आप अपना छीन लेंगे, और जब हक अपना छीनेंगे तो आपका बेटा, आपका भाई विधानसभा में पहुंचेगा, आपके सम्मान, आपके हक और अधिकार की आवाज उठाएगा। तो मैं चौहान समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई एकजुट होकर के जफराबाद विधानसभा को टारगेट बना लीजिए। 21 दिसंबर को जो पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, इसके नेतृत्व में जो चौहान अधिकार सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन को सफल बनाइए, सम्मान आपको मिलेगा। मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। तो 21 दिसंबर 2025 स्थान शहीद स्मारक हौज विधानसभा जफराबाद जिला जौनपुर में आप विशाल सम्मेलन करने वाले जी, हैं, जी। उसके लिए लोगों को क्या आह्वान कर रहे हैं? मैं समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आपका पहचान, आपका अस्तित्व 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार समय 11 बजे और शहीद स्मारक स्थल हौज में जो अधिकार सम्मेलन हो रहा है, इस अधिकार सम्मेलन में आप लोग चल करके और लोगों को चलाइए और लोगों को लेकर जाइए और पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाइए। यही से आपका एक अस्तित्व बनेगा, आपका पहचान बनेगा। तो हमारे साथ अभी जुड़े थे माननीय चंदन सिंह चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। उनसे जो है हमारी वार्ता हुई, लोगों की पीड़ा, कैसे उनका जीवन सफर चला, 25 साल के राजनीति का तजुर्बा उन्होंने आपके सामने शेयर किया है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। और इनका जो है फोकस जो है 3-4 विधानसभाओं पे ज्यादा है, जो कि चौहान समाज के लोगों के लिए इन्होंने कार्य किया है। और आगामी 21 दिसंबर को जो है इन्होंने जनसभा का आयोजन किया है। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे और इनके सम्मान में, इनके अधिकार में चौहान समाज को जाना चाहिए। और उसके साथ हम इसी बात के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।